सालों पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, शांत, सरल और समय की चाल से कुछ पीछे चलता हुआ। वहीं रहती थी एक लड़की, गौरी, और गांव का एक सीधा साधा लड़का, अर्जुन। गौरी पढ़ाई में तेज थी। उसके सपनों की उड़ान गांव की सीमाओं से बहुत दूर तक जाती थी। वहीं अर्जुन खेतों में काम करता था, लेकिन उसकी दुनिया बस गौरी के इर्द गिर्द घूमती थी। बचपन के दोस्त थे दोनों, एक दूसरे की आंखों की भाषा समझते थे। जब गौरी कॉलेज के लिए शहर चली गई, अर्जुन ने कभी रोका नहीं। उसने बस एक चिट्ठी लिखी थी उसके जाने के बाद। गौरी, गांव की मिट्टी तुम्हें जरूर याद करेगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम वो सब हासिल करो जो इस मिट्टी से बाहर है। अगर कभी थक जाओ तो ये मिट्टी, ये पेड़ और मैं, हम यहीं होंगे। लेकिन अर्जुन ने वो चिट्ठी कभी भेजी नहीं, बस हर दिन उसकी प्रतीक्षा करने लगा। समय बीतता गया। गौरी शहर में डॉक्टर बन गई। अर्जुन गांव में वही था, सादा, स्थिर और अब भी इंतजार करता हुआ। गांव में जब कोई बीमार होता, अर्जुन उसके इलाज के लिए गौरी को चिट्ठी लिखता, बट सिर्फ ड्राफ्ट करता, भेजता कभी नहीं। उसे लगता कहीं वो परेशान ना हो जाए, शायद अब उसकी जिंदगी में मेरी जगह नहीं रही। एक दिन खबर आई, गौरी अपने गांव लौट रही है। 12 साल बाद। अर्जुन की धड़कनें तेज हो गईं। गौरी लौटी तो बदली बदली सी थी। आंखों में थकान थी, चेहरे पर सफलता की चमक, लेकिन दिल में एक खालीपन। उसने अर्जुन से मिलते ही कहा, अर्जुन, शहर बहुत बड़ा था, पर हर चीज में कुछ अधूरा था। लगता है मैं खुद को वहीं खो बैठी। अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तो अब खुद को ढूंढ लो, यहीं जहां तुमने पहली बार सपने देखे थे। उसी शाम अर्जुन ने एक पुराना डिब्बा निकाला। उसमें 36 चिट्ठियां थीं, जो उसने गौरी को अलग अलग मौकों पर लिखी, लेकिन कभी भेजी नहीं। गौरी ने एक एक चिट्ठी पढ़ी और हर चिट्ठी के साथ उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। आखिरी चिट्ठी में लिखा था, अगर तू कभी लौटे तो मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। मैं तेरे साथ बैठूंगा, तुझे देखूंगा और सोचूंगा, शुक्र है तू लौट आई। गौरी ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं भी यहीं बैठूंगी, तेरे साथ, तेरे शब्दों के साथ। कभी कभी सबसे गहरी बातें वे होती हैं जो कहीं नहीं जाती, बस महसूस की जाती।